तो गाइज़ ये वो सुबह है जिसका हम सबको बहुत बेसब्री से इंतज़ार था। यहाँ पे धूप बहुत अच्छी हुई है और मैं निकली थी सुबह छत पे सैर करने के लिए, तो सोच रही थी आप लोगों को भी दिखाई दूँ। ये शादी के पहले का दिन है जहाँ हम लोग शादी के दिन का इंतज़ार कर रहे हैं और खूब ढेर सारी मस्ती कर रहे हैं। यहाँ मेरे पीछे एक जंगल है जहाँ पे हम लोग भूतों की कहानियाँ बना-बना के सुनाते हैं और ये अब मुझे उठाने की तैयारी है। मैं सोई हूँ, मायके का सोना एक अलग सुकून भरा होता है। कोई कितना भी जगाए, उठने का मन नहीं होता है। वीडियो तो पहले बन गई थी पर मैं आवाज़ बाद में डालती हूँ आराम से, क्योंकि उस टाइम इतना शोर-शराबा होता है कि हमारी आवाज़ सुनाई ही नहीं देगी आपको। अब बगल में ये जो बच्ची आपको दिख रही है ना, ये लगातार चिल्ला रही थी। मेरे उठने पे ये भी उठ गई थी क्योंकि लाइट ऑन हो गई थी। मैं उठने के बाद सीधे जाती हूँ वॉशरूम जहाँ पे मैं होती हूँ फ्रेश। मायके में जो सुबह उठने का सुकून होता है ना, वो संसार में कहीं भी नहीं है। ना कोई ज़िम्मेदारी, ना कोई देख-रेख, जब तक मन तब तक सो। मम्मी भी बोलती हैं आराम से सो, जब मन करे तब उठो। उठने के बाद मैं भी चलती हूँ अपना फ्रेश होने, ब्रश करती हूँ। फ्रेश होने के लिए तैयार होती हूँ। ब्रश करने के बाद यहाँ पे मतलब सुबह उठने के बाद ही मौज मस्ती स्टार्ट हो जाती है। लोग एक दूसरे से मजाक करना, बात करना शुरू करते हैं। मतलब लगता है, एक तो मेरे यहाँ ना नॉर्मल अगर भीड़ ना रहे, कोई फंक्शन ना रहे, फिर भी इतनी भीड़ रहती है, इतने लोग रहते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि अभी जब मैंने अपनी सिद्धिमा के बर्थडे का ब्लॉग डाला था, तो उसमें देखा ही होगा कि कितनी भीड़ थी वहाँ पे। तो नॉर्मल दिन में भी अगर आपके यहाँ कोई फंक्शन नहीं है, उसमें सारे जितने भी उस बर्थडे ब्लॉग में जितने भी लोग दिख रहे थे ना, वो सारे मेरे फैमिली मेंबर हैं। ऐसा नहीं है कि किसी दीदी के बच्चे हैं या बुआ के बच्चे हैं, ऐसा नहीं है। वो सब मेरे चाचा चाची के, भैया भाभी के बच्चे हैं। और अभी भैया भाभी दूर हैं, वो सिर्फ बच्चे हैं अभी। तो इतने लोग नॉर्मल मेरे यहाँ रहते हैं। और ये है मेरे भंडारी चाचा, जो पूरे घर की जिम्मेदारी अकेले संभाल के रखे हैं। खाना बनाने की जिम्मेदारी इनकी है, पूरे घर के लिए खाना ये अकेले बनाते हैं। सोच सकते हैं आप। और ये मैं चाय लेके यहाँ से हो जाती हूँ रवाना, क्योंकि मुझे बैठना है अपने ग्रुप के साथ, जहाँ पे चल रही है ढेर सारी मस्ती। तो मैं चलती हूँ अपने ग्रुप के साइड। रास्ते में मिल जाती है मेरी छोटी वाली बुआ, जिनसे मैं बात कुछ कहते हुए आगे बढ़ती हूँ और पहुँच जाती हूँ उस कमरे में जहाँ हमेशा धमाल मची रहती है। अभी तो खैर शांति है यहाँ पे, सब लोग सोए हुए हैं, पर थोड़ी देर में ही मैं सबको जगा दूँगी। सबको जगाने के बाद मौज मस्ती शुरू होगी। सबसे पहले तो सब बैठ के साथ में पिएँगे चाय। और ये उठने की तैयारी हो चुकी है, सब बारी-बारी करके उठ रहे हैं अब। सब मेरा ही लगता है, ऐसा लग रहा है कि सब मेरा इंतज़ार कर रहे थे, मैं चाय लेके आऊँ और सबको जगाऊँ। तो ये बारी-बारी चाय आ रही है सबकी, और वीडियो बना रही है मेरी बहन, वो भी चाय पी रही है। तो यहाँ पे ग्रुप डिस्कशन स्टार्ट हो गया है गाइस। सब एक-दूसरे से बात करेंगे, क्या करना है, कैसे करना है, कहाँ तैयारी रह गई है, कौन सी तैयारी नहीं करनी है। मतलब सारी चीज़ों पे, मतलब ऐसी-ऐसी बातों पे डिस्कशन होता है ना कि लास्ट में लगता है, ऐसा लगता ही नहीं कि कोई ऐसी बात रह गई है जो हमने ना की हो आपस में। क्योंकि 10 लोग हैं, 10 तरीके की बातें हैं, 10 सोच है, सब मतलब सब अपनी-अपनी बातें रखते हैं और सब उन बातों में सारी बातें हो जाती हैं। तो यहाँ पे हम लोग का ग्रुप बन चुका है और हम सब खूब मस्ती कर रहे हैं। मायके की यही सब यादें मुझे इतनी परेशान करती है यहाँ से जाने के बाद, कि मतलब 10 दिन, आगे के 10 दिन मैं बहुत उदास रहती हूँ ससुराल में। ये मेरा बाहर का एरिया है जहाँ पे काम चल रहा है अभी। शादी के दिन तक पेंटिंग का काम चल रहा था। हम लोग इतने परेशान थे भाई, कब ये क्लियर होगा, लेकिन ठीक है, समय के साथ ये खत्म हो गया। यहाँ पे मौज मस्ती चल रही थी अभी भी, और कुछ पेंटिंग का काम मेरी बहन भी कर रही थी। तो जो मतलब थोड़ा मोड़ा काम है, सिर्फ वो नहीं होता है कि गाँव में कहते हैं पिसान भूत के भंडारी बन जाना, वो वाला काम मेरी बहन को दिया गया था। यहाँ पे जगह जगह छोटे छोटे ग्रुप बने हुए थे जो अपनी तैयारी में लगे हुए थे। यहाँ पे साफ सफाई भी हो रही थी, सारे बच्चे साफ सफाई में भी लगे थे। ये वाला जो पोर्शन है मेरे घर का, और यहाँ मेरी भी तैयारी चल रही थी। मेरी तैयारी का मतलब है, मुझे ये फेशियल वैसे ये सब ज़्यादा पसंद नहीं है। मैं नॉर्मल सिर्फ स्क्रब करती हूँ और उसके बाद चारकोल लगा के फेस को क्लीन कर लेती हूँ। ये मेरी नई वाली भाभी, एक दूसरे कमरे का ये ग्रुप बना हुआ है जहाँ पे ये पैसे दिखाते हुए मौज मस्ती कर रही हैं लोग। अब आप इतने लोगों को देख के आप पहचान भी नहीं पाएंगे, और मैं एक एक लोगों से मिलवा भी नहीं सकती, क्योंकि अगर मैं वो बस एक एक मेंबर से मिलवाने लगी आपको, तो मेरी वीडियो लगभग 30-40 मिनट की तो ऐसे ही हो जाएगी, क्योंकि लोगों से मिलवाना, उनके बारे में बताने में कम से कम 5 मिनट तो लग ही जाएगा। और मेरे यहाँ लगभग 50 लोग हैं, तो सोचिए ऐड करिए आप कितने मिनट लग सकते हैं। यहाँ पे बच्चे भी मजाक चल रहा है, बच्चों का भी मजाक चल रहा है, और ये हमारे रूम का डिस्कशन तो भाई खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। यहाँ पे मौज मस्ती चल रही है, किसको क्या मिलने वाला है शादी में और कौन रखेगा उसको। यहाँ पे सरबाला होता है ना, दूल्हे का भाई, उसको जो मिलेगा उसको कौन रखेगा, इस बात का डिस्कशन चल रहा है। तो यहाँ पे बड़े भाई छोटे भाई आपस में लड़ रहे हैं, नहीं मुझे मिलेगा तो मैं रखूंगा, मुझे मिले, और छोटा वाला बोला नहीं मैं रखूंगा उसको। तो इस बात को लेकर यहाँ पे डिस्कशन चल रहा है, कोई कुछ बोल नहीं रहा है, दूल्हा भी शांति है। और सब लोग बैठ के क्या, ये सब चीज़ें ना हमेशा याद रहती है। हमारे मायके में ये चीज़ बहुत अच्छी है कि हम लोग मतलब एक दूसरे से के साथ बहुत बहुत टाइम बिताते हैं, बहुत लंबे लंबे टाइम, बहुत अच्छी अच्छी यादें बनाते हैं। और यही सब चीज़ें शायद ज़िंदगी भर याद रहती हैं कि हाँ, उनकी शादी में हम लोगों ने ये किया था, ऐसे ऐसे बातें की थी, ऐसी तैयारी की थी। ये सारी चीज़ें हमेशा याद रहती हैं। यहाँ मेरा छोटा भाई मेरी दीदी के साथ, बड़ी वाली दीदी के साथ मौज मस्ती कर रहा है, और यहाँ डांस प्रैक्टिस की तैयारी हो रही है जो संगीत में होने वाली है। घर की सफाई के बारे में आप कोई कमेंट नहीं करिएगा, क्योंकि शादी के माहौल में घर की सफाई बिल्कुल नहीं हो सकती, और अभी नया नया घर बना हुआ था। ये शादी से पहले जो रात में नाच गाना होता है ना गांव में, हमारे यहाँ तिलक के बाद से ही स्टार्ट हो जाता है। एंगेजमेंट की वीडियो तो पड़ी गई, आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद डेली शाम को हमारे यहाँ डांस होता था। पहले औरतें अपना गा के करती थी, लोग मतलब जो लोकगीत होता है वो,
उसके बाद यहाँ पे साउंड बजता था, सब डांस करते थे। तो यहाँ पे एक दीदी है, बुआ की लड़की, जो अपनी डांस परफॉर्मेंस दे रही है। वो किसी की एक्टिंग कर रही थी, तो हम लोग खूब मौज मस्ती कर रहे थे उसमें। वो मतलब 2-4 लोगों की एक्टिंग कर करके उनके डांस के बारे में बता रही थी। तो देखिए गाइस, आपको भी देख के अच्छा लगेगा कि सब लोग खूब मस्ती कर रहे थे, खूब हँस रहे थे। यहाँ पे वो और उनकी छोटी बहन, ये मेरी बुआ की दोनों लड़कियाँ हैं, दोनों डांस में बहुत अच्छी हैं, दीदी लोग लगती है मेरी। तो ये लोग बहुत अच्छा डांस करती हैं, ये लोग गीत बहुत अच्छा गाती हैं, उस पे डांस करती हैं ये लोग। तो उसी पे कर रही थी। अभी मैं थोड़ी-सी वीडियो आपको सुना देती हूँ, शायद हो इसमें। अरे यार तो हम लोग को यहाँ और उसका सबसे अब आ गई साउंड पे नाचने की बारी, जहाँ पे ये मेरे भाई और वही दीदी फिर से परफॉर्मेंस दे रही है। गाँव में हमारे यहाँ मटमंगरे की रस्म होती है, जिसमें सब लोग, सारी सुहागन औरतें मिलकर चूल्हा बनाती हैं। तो यहाँ पे भी गीत हो रहा है, तो इसकी सुनिए आप। भाई फिर से ये रात में डांस की तैयारी। मैं तो डांस से थक गई थी भाई, कोई थक क्यों नहीं रहा था, लगातार डांस चल रहा था। सुबह होते ही डांस स्टार्ट, दोपहर को डांस स्टार्ट, कोई भी छोटा सा फंक्शन हुआ कि ये वाली रस्म आ गई है, चलो शुरू करते हैं डांस करना, सब तैयार हो जा रहे थे। ये मोमेंट हम सब के लिए बहुत इमोशनल था, क्योंकि बहुत टाइम से हम लोग इस शादी के इंतज़ार कर रहे थे, और जब शादी हमारे सामने थी, हमारे पास थी, तो हम लोग पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए थे। हम सारे भाई बहन साथ में स्कूल जाते थे, और आज एक ऐसा टाइम आ गया कि जब एक भाई की शादी हो रही थी, तो ऐसा लग रहा था कि अब सबकी मतलब धीरे धीरे सबकी शादी हो जाएगी। भगवान करे मेरा भाई भी अपनी आने वाली लाइफ में बहुत खुश रहे, सारी जिम्मेदारियों को निभाए। बाकी की वीडियो आपको मिलती रहेगी गाइस। बाय बाय।